नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त फ़राह खान का बहुत चर्चा है और हर गुज़रते वक्त के साथ साथ फ़राह खान की बहुत सारी ख़बरें जो हैं वो मीडिया की जीनत बन रही हैं। रिसेंटली ख़बर आई कि फ़राह खान के गांव में सबसे ज़्यादा तरक्याती फ़ंड्स जारी किए गए, इतने किसी भी गांव में नहीं किए गए पंजाब के। और उनके जो ज़िला है शेखुपुरा, उसमें भी अरबों रुपए के फ़ंड्स जारी हुए और फ़राह खान के गाँव को जाने वाली जो सड़कें हैं वो पक्की सड़कें बन गई और टफ़ टाइल्स का काम हुआ। बहुत सारे ऐसे काम हुए जो कि पंजाब भर में किसी और जगह पर नहीं हुए। और फ़राह खान के हवाले से नाज़रीन, मैंने आपको एक तफसीली वीडियो में बताया था कि फ़राह खान बेसिकली कौन है और किस तरह उन पर जो मुबैना करप्शन के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। तो आज की इस ख़ास वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ़राह खान का नून लीग के साथ क्या ताल्लुक़ है। क्योंकि नाज़रीन, जो मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं वो बहुत तनकीद कर रहे हैं फ़राह खान पर और फ़राह खान के बारे में ये कह रहे हैं कि फ़राह खान ने अरबों रुपए की करप्शन की है। और फ़राह खान का जो ताल्लुक़ है वो मिलाया जा रहा है बनी गाला के साथ, खातून अव्वल के साथ। और ये कहा जा रहा है उन रहनुमाओं की जानिब से और मीडिया के भी कुछ पर्सनस हैं कि बहुत सारे लोग वादा माफ़ गवाह बनने को भी तैयार हैं, लेकिन सिर्फ इंतज़ार किया जा रहा है कि जैसे ही इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई तो बहुत सारे बॉक्स खुलेंगे, पंडोरा बॉक्स खुलेंगे, जिसमें बहुत सारी संगीन करप्शन की चीज़ें होंगी सामने। ये तो वक्त ही बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन नून लीग वाले मरियम नवाज़ अपनी हर टॉक में फ़राह खान का जिक्र करती हैं और कहती हैं कि जी फ़राह खान को जो है वो बाय प्लान भगा दिया गया है, वो दुबई चली गई हैं। जबकि अगर पीटीआई के लोगों से पूछा जा रहा है फ़राह खान के बारे में तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब फ़राह खान का पूछना है तो नून लीग से पूछा जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ़राह खान का नून लीग के साथ क्या ताल्लुक़ है और फ़राह खान के साथ दुबई फ़रार होने वाले मुबैना तौर पर एहसन जमील गुज्जर बेसिकली कौन है और क्यों वो मीडिया की बुरी जीनत रहे पिछले कुछ सालों में और वो किस तरह एक मुतनाज़ा शख्सियत है। तो सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं फ़राह खान के नून लीग के ताल्लुक़ के हवाले से। तो नाज़रीन, फ़राह खान जो हैं उनके खामन जो हैं एहसन जमील गुज्जर, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो उनके साथ ही दुबई फ़रार हुए हैं, तो उनका नाज़रीन जो फ़राह खान के ससुर हैं एहसन जमील गुज्जर के जो वालिद साहब हैं नाज़रीन, उनका नाम है चौधरी इकबाल गुज्जर। चौधरी इकबाल गुज्जर नाज़रीन नून लीग के MPA हैं और एक सीजनल पॉलिटिशियन है और उनकी मैं आपको डिटेल बाद में बताता हूँ। तो पहले आपको ये बताता हूँ कि इसी वजह से जो PTI के लोग हैं, फवाद चौधरी हों या शहबाज गिल हों, उनसे जब भी ये सवाल हुआ फ़राह खान के बारे में तो उन्होंने कहा कि जनाब ये नून लीग वालों से पूछा जाए, क्योंकि नून लीग के MPA की वो बहू हैं। नून लीग के MPA सिटिंग MPA की और सीनियर रहनुमा की वो बहू हैं, इसलिए नून लीग से पूछा जाए। इसलिए PTI वाले नून लीग के साथ फ़राह खान को जोड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये करप्शन जो है इसके पीछे भी नून लीग ही है। नाज़रीन, जो चौधरी इकबाल गुज्जर है उनका ताल्लुक़ गुजरांवाला से है और इकबाल गुज्जर 1985 से लेकर 2018 तक मुतअद्दद बार वो MPA मुंतखब हुए हैं। सिर्फ एक इलेक्शन उन्हें आ रहा है 85 से लेकर 2018 तक, वो इलेक्शन था 2008 का। बाकी वो हर इलेक्शन जीतते रहे हैं और 8 बार मेंबर सूबाई असम्बली बने हैं, 8 बार। नाज़रीन, पहला इलेक्शन उन्होंने 85 में लड़ा था और वो इलेक्शन जीतने के बाद नवाज शरीफ की काबीना में वज़ीर रहे थे और उसके बाद नाज़रीन 88 में दोबारा वो उन्होंने इलेक्शन जीता और फिर दोबारा वो नवाज शरीफ की काबीना में वज़ीर इत्तलात रहे और फिर नाज़रीन 90 में वो फिर इलेक्शन उन्होंने जीता, फिर ग़ुलाम हैदर वाई की काबीना में वज़ीर रहे। फिर नाज़रीन 97 में फिर उन्होंने इलेक्शन जीता और अपना शहबाज शरीफ साहब की काबीना में वज़ीर रहे। फिर नाज़रीन 2002 में उन्होंने, वैसे उनकी वाबस्तगी जो थी क्योंकि नवाज शरीफ की कैबिनेट में रहे वो 2 बार, तो उनकी नवाज शरीफ के साथ ही मुस्लिम लीग नून के साथ ही। लेकिन जब मुस्लिम लीग नून पर बुरा वक्त आया तो उस वक्त इकबाल गुज्जर साहब जो है वो काफ लीग में चले गए और 2002 का इलेक्शन उन्होंने काफ लीग के टिकट पर जीता और फिर वो परवेज़ लाई की काबीना में वज़ीर है। आप अंदाज़ा लगाएं कि वो मुसलसल वज़ीर बनते आ रहे थे। फिर 2008 का वो इलेक्शन हारे, फिर उन्होंने नून लीग में शमूलियत अख्तियार की, फिर 13 का इलेक्शन जीते और फिर 2018 का इलेक्शन जीते। और नाज़रीन, जब रिसेंटली जो 2018 का इंतखाब जीतने के बाद जब कौमी असम्बली में स्पीकर का इंतखाब हुआ तो उस वक्त परवेज़ लाई के मुकाबले में जो नून लीग के स्पीकर के उम्मीदवार थे नाज़रीन वो इकबाल गुज्जर साहब ही थे। और नाज़रीन, जो रिसेंटली
एक एक्टिविटी हुई कि अलामती एक इजलास बुलाया गया पंजाब असम्बली का और उसमें वज़ीर आला मुंतखब किया गया हमजा शहबाज साहब को। उस इजलास को भी इकबाल गुज्जर साहब ने उनका उसको मुनक्किद किया था और इकबाल गुज्जर साहब ने ही वज़ीर आला के इंतखाब के लिए करारदाद पेश की थी उस अलामती इजलास में। और उसके बाद फिर वोटिंग के बाद जो है वो ऐलान हुआ था इसका कि शहबाज शरीफ साहब हमजा शहबाज साहब जो है वज़ीर आला बन चुके हैं। नाज़रीन, ये इकबाल गुज्जर साहब की प्रोफाइल थी जो मैंने आपके सामने रखी और अब पीटीआई वाले ये कह रहे हैं कि इकबाल गुज्जर साहब बताएं कि फ़राह खान कौन है और वो कहाँ भाग गई हैं, क्या उनको जोड़ा जा रहा है फ़राह खान को इकबाल गुज्जर के साथ। अब नाज़रीन, कल इकबाल गुज्जर साहब से हम भी उस सेशन में मौजूद थे, इकबाल गुज्जर साहब से हमारी भी बात हुई तो इकबाल गुज्जर साहब ने ये कहा है कि मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है फ़राह के साथ और उन्होंने फ़राह को बहू मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये कहा है कि मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने बेटे और अपनी बहू से अलहदगी और उनसे किसी ताल्लुक़ का नहीं है का मैं ऐलान कर चुका हूँ। तो इसलिए ये मेरे लिए मतलब मुझे नहीं पता वो कौन है, ये पूछें पीटीआई वालों से कि मुझे नहीं पता क्योंकि मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब नाज़रीन, उनसे जब ये सवाल किया गया कि आपका उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है लेकिन आपका बेटा जो है एहसन जमील गुज्जर उनसे तो आपका ताल्लुक़ है, तो नाज़रीन उन्होंने ये कहा कि जनाब एहसन जमील गुज्जर से मेरा ताल्लुक़ है लेकिन मेरे उससे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, मेरा उससे रिलेशन अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैं उसका भी ज़िम्मेदार हूँ। तो ये सवाल हुआ कि जनाब क्या फ़राह खान ने आपके बेटे को ट्रैप किया, आपके बेटे अक्लमंद नहीं जो उनकी बातों में आ गए। तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा इमरान खान से तो ज़्यादा अक्लमंद नहीं है कि अगर इमरान खान फ़राह खान की बातों में आ सकता है और फ़राह खान उसको खिला रही है तो मेरी क्या मजाल है, मेरे बेटे की क्या मजाल है। तो नाज़रीन ये मौक़िफ़ था इकबाल गुज्जर साहब का जो उन्होंने कल दिया और इसी तरह इकबाल गुज्जर साहब ने भी नाज़रीन उनसे लाताल्लुक़ी का इजहार कर लिया है। और नाज़रीन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरह फ़राह खान जो है वो बुशरा बीबी खातून अव्वल की करीबी दोस्त हैं और इसी वजह से फ़राह के घर में ही इमरान खान साहब का खुफिया निकाह हुआ था और बुशरा बीबी की जो पहली फैमिली है जो उनके पहले शोहर खावर मानिका उनके बच्चे हैं उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं फ़राह खान और उनके शोहर एहसन जमील गुज्जर के। तो नाज़रीन इन सारी खबरों के बाद जब करप्शन की खबरें चली हैं उसके बाद मानिका फैमिली ने भी बुशरा बीबी के जो बेटे हैं उन्होंने भी तरदीद की है कि जी हमारा फ़राह खान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। तो इस तरह फ़राह खान के ससुर इकबाल गुज्जर और मानिका फैमिली ने भी तरदीद कर दी है कि हमारा फ़राह खान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब नाज़रीन दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो पीटीआई की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जनाब ये तो पूछा जाए नून लीग वालों से, नून लीग के एमपीए की वो बहू हैं, हमारा तो फ़राह खान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो नाज़रीन मैं थोड़ा सा पीटीआई का भी बैकग्राउंड बताता हूँ फ़राह खान के हवाले से। नाज़रीन फ़राह खान ने बाकायदा तौर पर उनकी जो ज़ाती जो ताल्लुक़ है इमरान खान साहब से या बुशरा बीबी से वो अपनी जगह, लेकिन बाकायदा तौर पर पीटीआई में शमूलियत अख्तियार की थी फ़राह खान ने और ये बाकायदा तौर पर ख़बर चली थी कि जनाब खातून अव्वल बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फ़राह खान ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार की और इमरान खान साहब ने उनके गले में दुपट्टा भी पहनाया था। उसके बाद नाज़रीन ख़ास बात यह है कि जब सेनेट का रिसेंटली इलेक्शन हुआ पिछले साल तो उस वक्त नाज़रीन सेनेट के इलेक्शन में पीटीआई की जो कैंडिडेट थी पंजाब से लेडीज़ की सीट पर वो थी डॉक्टर ज़रका और डॉक्टर ज़रका की जो कवरिंग कैंडिडेट थी नाज़रीन वो फ़राह खान थी। और नाज़रीन उस वक्त भी ये इशू बड़ा हाईलाइट हुआ था कि फ़राह खान को किस मेरिट पर किस बुनियाद पर जो है वो कवरिंग कैंडिडेट रखा गया है और इनके जो इनके पेपर में तायीन करिंदा वगैरह लोग थे वो नाज़रीन 2 सूबाई वुज़रा थे। इसका मतलब है कि इनको बाकायदा तौर पर पार्टी की जानिब से कवरिंग कैंडिडेट को तौर पे इमरान खान की मंशा के मुताबिक जो है वो अनाउंस किया गया था। और उस वक्त नाज़रीन ये बड़ा इशू बना था सोशल मीडिया पर और डिजिटल मीडिया पर। तो उस वक्त यही पीटीआई के लोग, ख़ास तौर पर मैं शहबाज गिल साहब का नाम लूँगा जो आज ये कह रहे हैं कि जनाब नून लीगी एमपीएस से पूछें कि फ़राह खान की तरह, तो उस वक्त यही जो हैं शहबाज गिल साहब जो थे उन्होंने ये कहा था कि जनाब ये तो बड़ी पुरानी वर्कर है पीटीआई की और इसमें कोई मजाका नहीं अगर उनको कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे अनाउंस किया गया, वो तो बड़ी पुरानी वर्कर हैं और बड़ी ज़बरदस्त वर्कर हैं। तो उस वक्त ये वर्कर थी और आज ये पूछा जाए नून लीग से कि जनाब ये आपके एमपी की बहू है तो आप बताएं कि ये जनाब क्या माजरा है। अब नाज़रीन ये तो मैंने आपको बताया कि इनका नून लीग से क्या ताल्लुक़ है,
कि नून लीग के MP की ये बहू हैं और उन्होंने लाताल्लुकी का ऐलान किया हुआ है और एक अरसा से लाताल्लुकी का ऐलान किया हुआ है, ठीक है। और दूसरी जानिब मैंने आपको बता दिया कि PTI जो क्लेम करती है, PTI ने खुद इनको कवरिंग कैंडिडेट भी रखा था। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं एहसन जमील गुज्जर साहब की। ये जो इनके खावंद एहसन जमील गुज्जर, वो कौन है जो दुबई इनके साथ मुबैना तौर पे फरार हुए हैं। नाज़रीन एहसन जमील गुज्जर साहब ने बेसिकली 2 शादियाँ की हैं। उनकी जो पहली शादी है वो एक साबिक MP है लाहौर से, उनकी बहन के साथ है, और दूसरी उनकी शादी है फराह खान के साथ। और नाज़रीन उनकी दूसरी शादी की वजह से ही जो इकबाल गुज्जर है उनके वालिद, उन्होंने इनको एक्सेप्ट नहीं किया। कल भी उन्होंने ये बात की कि मेरी जो पहली बहू है, जिनको मैं बहू मानता हूँ, मैं उनके बच्चों का मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैं बड़ा हूँ, तो मेरी सिर्फ एक ही बहू है और वो है, इसको मैं नहीं मानता। तो ये इकबाल साहब ने के बेटे ने, एहसन साहब ने, ये पसंद की शादी की जिसको फैमिली नहीं मानती। तो ये 2 शादियाँ इनकी, एक फैमिली है और दूसरी फैमिली जो है वो फराह खान है। और फराह खान जो है वो लाहौर में भी रहती हैं और इनका इस्लामाबाद में भी नाज़रीन घर था। और इसके अलावा एहसन जमील गुज्जर जो है वो नाज़रीन बिजनेसमैन है, GC कॉलेज लाहौर से इन्होंने एजुकेशन की। उसके बाद ये बाहर US से चले गए, वहाँ पर भी इन्होंने एजुकेशन की और फिर वहाँ पर भी कारोबार किया। पाकिस्तान में भी इनके कारोबार हैं और नाज़रीन फैमिली इनके इख्तलाफ है। और उसके बाद नाज़रीन ख़ास तौर पर मैं आपको बताऊँ कि गुजरांवाला में भी इनके कारोबार हैं। और एहसन जमील गुज्जर इतने ताकतवर साबित हुए इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, बुज़दार सरकार में, कि एहसन जमील गुज्जर के पंप पर गुजरांवाला में DC ने नोटिस भेजा कि ये पंप गैर कानूनी है, तो उसको गिराया जाएगा। तो DC साहब का तबादला हो गया था ना। उस वक्त बहुत इशू बना था कि जनाब एक नोटिस पर DC का तबादला हो गया। तो उसके बाद फिर एहसन जमील गुज्जर साहब मीडिया पर भी आए, उन्होंने कहा कि जनाब मेरा उस पंप से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो ये मेरे वालिद का पंप है, तो मेरी तरफ से वो गिरा दें, अगर गैर कानूनी है तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं। तो अब देखना ये है नाज़रीन कि इकबाल गुज्जर का भी इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो मामला फराह खान के साथ है। उसकी वजह ये है कि बकौल एहसन जमील गुज्जर के कि वो मेरा पंप नहीं है, मेरे वालिद का पंप है। अगर उनके वालिद का पंप है तो उसको नोटिस मिलने पर DC क्यों तब्दील हुआ? क्योंकि इकबाल गुज्जर साहब तो अपोजिशन में थे, तो उस वक्त DC क्यों हुआ? तो उस वक्त ये एहसन जमील गुज्जर बड़ी ख़बरों की जीनत बने रहे, क्योंकि इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि फराह खान और ये थे 2 लोग जिनके कहने पर तबादले होते थे, नई पोस्टिंग्स होती थी। इन लोगों ने करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की करप्शन की है और वो करप्शन के ताने बाने जोड़े जा रहे हैं जनाब बनी गाला के साथ और बुशरा बीबी के साथ और इमरान खान साहब के साथ और मानिका फैमिली के साथ। और नाज़रीन इधर मैं एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इससे पहले एहसन जमील गुज्जर ही थे जिन्होंने DPO पाकपतन की भी सर्जिश की थी। जब खावर मानका का मामला बना था, मैं लास्ट वीडियो में आपको डिटेल से बता चुका हूं कि खावर मानका का जब मामला बना था, जब सुप्रीम कोर्ट तक बात चली गई थी DPO के हवाले से, तो उस वक्त भी फ्रंट मैन एहसन जमील गुज्जर ही थे। क्योंकि नाज़रीन एहसन जमील गुज्जर जो हैं वो म्यूचुअल फ्रेंड हैं खावर मानका के और उस्मान बुज़दार साहब के। और कहानी ये बताई जाती है कि चूँकि बुशरा बीबी ने दूसरी शादी इमरान खान साहब से की, तो बुशरा बीबी की बहुत करीबी दोस्त फराह खान, और फराह खान के साथ जो पहली फैमिली है बुशरा बीबी की, उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं खावर मानिका के साथ, और एहसन जमील गुज्जर भी उनके दोस्त हैं। तो एहसन जमील गुज्जर ही उस वक्त फ्रंट लाइन पर थे और उन्होंने सारा वो कुछ किया था। और ये भी कहा जाता है कि एहसन जमील गुज्जर और मानिका फैमिली की इमा पर ही उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आला बनाया गया था। तो उस वक्त भी एहसन जमील गुज्जर जो थे वो बड़े हाईलाइट हुए थे। और नाज़रीन एहसन जमील गुज्जर के हवाले से अब मसला ये आ रहा है कि दोनों बाप बेटा एक दूसरे को कहते हैं कि हमारे इनसे ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इनके ताने बाने आपस में मिलते हैं। और गुजरांवाला में नाज़रीन एक हाउसिंग सोसाइटी के बारे में भी ये कहा जाता है कि इनकी फैमिली ने, अब फिर वो बात वही आ जाती है कि एहसन साहब कहते हैं कि अब्बा जी कहते हैं कि मेरा ताल्लुक़ नहीं है, वो बेटे की है। तो वो हाउसिंग सोसाइटी में भी इन्होंने बड़ा गबन किया है, लोगों के पैसे जो हैं मुबैना तौर पे मारे हैं और वो अभी तक अदा नहीं किए। तो ये भी एक मामला है। गुजरांवाला में पेट्रोल पंप है, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, एक से ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। तो ये सारे मामलात भी हैं, लेकिन अब ये वक्त आने पर पता चलेगा जब PTI की हुकूमत जाएगी, तो जो लोग वादा माफ़ दुआ बनने को तैयार हैं वो फिर चीज़ें सामने लेकर आएंगे अगर ऐसा है कि ये क्या मामला हो रहा था, क्या माजरा पंजाब में हो रहा था। लेकिन मैंने कोशिश की कि आपको एहसन जमील गुज्जर के बारे में बताऊं और ये कहानी सारी बताऊं कि ये हो क्या रहा है, फराह खान का नून लीग के साथ क्या ताल्लुक़ है, नून लीग उधर फेंक दी, उधर से उधर फेंक दी है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है नाज़रीन, वो ट्वीट भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वो ट्वीट है जनाब रऊफ़ क्लासरा साहब का।
मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ वो ट्वीट। एक तो नाज़रीन उनका ट्वीट यही है जो मैंने आपको बात बता दी कि वक्त रंग बदलता है, लोग आंखें बदलते हैं। अब पीटीआई इस काम पर लग गई है कि बुशरा बीबी की दोस्त फराह साहिबा का पार्टी से ताल्लुक़ नहीं, बल्कि वो नवाज़ लीग के एमपी की बहू हैं। इनसे पूछें 2021 में फराह को पीटीआई लाहौर से सेनेट सीट पर कवरिंग कैंडिडेट की टिकट दी गई थी, वो पीटीआई का हिस्सा थी। अब पीटीआई मुकर जाए तो मर्जी है। लेकिन नाज़रीन जो मैं आपको ट्वीट शेयर करना चाह रहा हूँ आपके साथ वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी नाज़रीन वो ट्वीट ये है कि बुज़दार क्लासा साहब कहते हैं कि इस मुल्क में तब्दीली तोंसा के बुज़दार, पाकपतन के मानिका, गुजरांवाला के जमील गुज्जर फराह को अरबपति बनाने के काम आई। ये तीन ख़ानदान खा पी कर निकल गए जबकि पीटीआई की नौजवान नस्ल सोशल मीडिया पर मुखालफों को गालियां और सड़कों पर अपनी हुकूमत खुद ही तोड़ने का जश्न मना रही है। नाज़रीन ये ट्वीट है रऊफ़ क्लासरा साहब का, सीनियर सहाफ़ी हैं और पीटीआई के भी बड़े हक़ में इन्होंने एक वक्त गुजारा है। तो ये अब उनका ट्वीट है, ये कोई गैर ज़िम्मेदार शख्स का ट्वीट नहीं है कि इस मुल्क में तब्दीली तोंसा के बज़दार, पाकपतन के मानिका और गुजरांवाला के जमील गुज्जर को अरबपति बनाने के काम आई और पीटीआई के नौजवान सोशल मीडिया पर मुखालफों को गालियां और सड़कों पर अपनी जमात खुद ही तोड़ने का जश्न मना रहे हैं। तो ये नाज़रीन ट्वीट था। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया, पिछली वीडियो में बताया था कि ये मानिका फैमिली और बुज़दार फैमिली और ये फराह और एहसन जमील साहब, ये इनका एक रिलेशन है और ये कहा जा रहा है कि चूँकि रिकमेंडेशन जो थी वो फराह बीबी की और एहसन साहब की थी बुज़दार साहब को वज़ीर आला बनाने की, तो उसके बाद उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया और इसमें मानिका फैमिली भी इन्वॉल्व है। तो अब इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और ताकि चीज़ें सामने आने चाहिए कि पंजाब में हुआ क्या है, कि किस तरह 12 करोड़ लोगों को एक अजीब सी सूरत हाल में धकेला गया। ना तो तरक्याती काम हुए, ना कोई महंगाई काम हुई, ना कोई इनिशिएटिव लिया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से। अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये सबसे बड़ी ज़्यादती होगी पंजाब के साथ। फिल वक्त के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लेने के बाद